नमस्कार, स्ट्रेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। खातेगांव में जनपद स्तरीय जल अभिषेक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जहां विधायक शर्मा ने 13 लाख के 2 तालाबों का भूमि पूजन किया। इस दौरान जनपद सीओ अंकिता अलावा जनपद अध्यक्ष गुलाब बाई टाटा सहित सभी सरपंच सचिव मौजूद रहे। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि अभी नहीं बचाया चले तो आने वाली पीढ़ी नहीं पी पाएगी शुद्ध जल। जल के महत्व को हमें समझाना होगा। प्रधानमंत्री ने जल मिशन के अंतर्गत पूरे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में योजना संचालित की, जिसके चलते सरकार को ऐसी मंशा है कि 2025 तक प्रत्येक नागरिक को 25 लीटर शुद्ध पानी पीने को मिले। आज हमारे देश में अरबों रुपए का पानी 20 रुपए की बिसलेरी बोतल से बिक रहा है, जिसे देश के लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में बैसाख के महीने में प्याऊ लगाकर पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम मानते हैं। पानी का संरक्षण हो, जल संरचनाओं का पुनरुद्धार हो, नवीन जल संरचनाएं निर्मित हो, इसके लिए विभिन्न ग्राम पंचायतों में ये अभियान चलाया जा रहा है। आज ग्राम ओकारा में हमने पुराने तालाब के जीर्णोद्धार का भूमि पूजन किया है, कुछ नवीन तालाब स्वीकृत किए हैं और इसके पीछे मंशा यही है सरकार की कि हम बारिश के पानी को सहेजने के लिए चिंतित हों, आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित जीवन मिल सके, पेयजल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए आज से ही काम करने की आवश्यकता है। हमने आज यहाँ लोगों को जल बचाने के लिए शपथ भी दिलाई है। निश्चित ही सरकार के प्रयास लोगों को पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने की अपनी जगह है, लेकिन जब तक जो पानी हमें उपलब्ध है, जो पेयजल स्रोत हमें उपलब्ध है, उसके संरक्षण के लिए हम काम नहीं करेंगे, तब तक पानी की पर्याप्तता हमें सुलभ नहीं हो पाएगी। इसलिए हमने आज सब लोगों से आग्रह किया है, पानी बचाएं, जल है तो कल है। मंदसौर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मंदसौर जिला प्रभारी जयवर्धन सिंह दत्ती गांव का स्वागत करने से नाराज कुछ लोगों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। पीड़ित युवक सीएम हेल्पलाइन में शिकायत भी करने गया था, काफी सक्रिय रहता था। ग्राम पंचायत गरुड़ा का मामला है। उस गाँव में विकास कार्यों को लेकर और भी कई प्रकार के भ्रष्टाचार के कई मामले जो हेल्पलाइन में शिकायत करता था। इस बात को लेकर प्रभारी मंत्री के पास शिकायत करने पहुंचा। उसी बात के चलते सहायक सचिव ने और कुछ दबंगों ने उसके साथ मारपीट की। चरणजीत सिंह ने कहा कि वह तो मुझसे पहले मंत्री का स्वागत के बहाने से शिकायत का डर सता रहा। सर मामला यह है कि मैं कल ड्यूटी करके निकला रात को 9:20 पर पवन चक्की में जॉब करता हूँ, वहाँ पंच करके निकला और 9:30 बजे सहायक सचिव और 20 लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करी। और मारपीट करने का कारण ये रहा कि मेरे द्वारा कल प्रभारी मंत्री साहब और विधायक साहब का गाँव गरुड़ा में स्वागत किया गया। उसको लेके कि आपने क्यों स्वागत किया। कौन है सहायक सचिव? चरण सिंह। कौन है? जो ऑलरेडी अभी सस्पेंड है। कौन है? चरण सिंह सोलंकी। किस पद पे? ये रोजगार सहायक है ग्राम पंचायत कटलार। कल माननीय मंत्री जी के दौरे में गरुड़ा के 2 स्थानों पर, भाऊगढ़ रोड पर अलग अलग स्थानों पर स्वागत हुआ था। एक स्वागत सकवाली फंटे पे हुआ था और एक भंडारिया फंटे पे हुआ था। जिस स्थान पर हमारा, दोनों स्थानों पर हमारा स्वागत किया गया, मंत्री जी भी थे, मैं भी था। तो जो सकवाली के फंटे पर स्वागत करने वालों की आपत्ति करते हुए दूसरे जो लोग थे उसमें से एक पंचायत का पहले स्वागत करने वाले चंद्रराज सिंह के साथ काफ़ी मारपीट करी और ये भी एलिगेशन कहते हुए पीटा गया कि सीएम हेल्पलाइन में और विकास निर्माण कार्यों में कमियों खामियों को लेकर के और भ्रष्टाचार को लेकर के तुम गांव वाले बार बार शिकायत करते हो। वो भी एक कारण था, क्योंकि इन लोगों ने कई बार उन विकास निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार और आरोपों को लेकर के कई बार रिपोर्ट दर्ज करी और जिस व्यक्ति के समूह ने इनके साथ मारपीट करी है, पूरा बदन इसका नीला कर दिया गया है। मैं यहाँ सुबह मेरे निवास स्थान पे आया था, तो मैं इनको लेकर के एसपी के पास आया हूँ और मैंने बताया कि भाई न्याय होना चाहिए। ये आज कल एक घटना हुई थी गरुड़ा गांव में, जहाँ पे एक व्यक्ति के साथ अन्य पक्ष के द्वारा मारपीट की गई, जिसमें उसको काफ़ी चोट भी आई। जानकारी प्राप्त करने पर ऐसा पता चला कि वहाँ पे भावगढ़ थाने भी गए, वहाँ इनकी एफआईआर की गई। चूँकि जिस व्यक्ति के द्वारा इनके साथ मारपीट की गई है, ऐसा संज्ञान में है कि उसके और भी ही इज़ ए हैबिचुअल ऑफेंडर,
तो उसके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। उसमें उसका आपराधिक रिकॉर्ड कर अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। जल ही समृद्धि का आधार है। भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि का विकास और किसानों की उन्नति का आधार ही जल है। अगर हमें खेती में उन्नति करना है तो वर्षों के जल को सहेजना होगा। यह बात स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ग्राम देवड़िया में आयोजित जिला स्तरीय जल संसदीय कार्यक्रम में कही। प्रभारी मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि जिले के गांवों को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जन सहयोग से जल संरक्षण और संवर्धन के कार्य किए जाएंगे। सभी नागरिक बारिश का जल सहेजने के लिए तालाब निर्माण, तालाब गहरीकरण, कंटूर निर्माण आदि में अपना सहयोग करें ताकि पानी के क्षेत्र में हर गांव आत्मनिर्भर बन सके। पानी भरने के लिए जाते थे, कभी कभी तो पुरुष घर में ही नहा लिया करते थे, दोबारा खेप लेके जाना पड़ता था। हैंडपंप, कुएं, तालाब, अब हम लोगों ने जो सरकार ने, देश की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निश्चय किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2024 तक हम उन्होंने योजना बनाई, मंत्रिमंडल ने पास किया कि जब तक हम चेक डैम, स्टाफ डैम, तालाब नहीं बनाएंगे, अरे जमा नहीं कराने कोई बात नहीं, पर उन पर 14% ब्याज तो लागू नहीं करते। 14% ब्याज लगा कि नहीं लगा? ये बोलते नहीं किसान, अरे लगा नहीं लगा। पिपलिया मंडी पुलिस ने बाइक चोर गिरोह को पकड़ा। यह गिरोह लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर लगातार वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 2 आरोपी फरार हैं। आरोपितों के पास से 15 बाइक और 13 बाइक के लगातार वाहन चोरी कर रहे थे। इसमें गुड़भेली से 10 दिनों में 3 मोटरसाइकिल चोरी हुई है। बाइक चोरी की लगातार हो रही घटनाओं के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं के आधार पर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। ये 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 15 मोटरसाइकिल और 13 मोटरसाइकिलों के पार्ट्स जब्त किए गए हैं। इसमें 2 आरोपी फरार है जो ये चोर उनको ले जाके देते थे। एक उनका पार्ट्स खोल के ऑटो पार्ट्स के दुकान पे देता था, KGN ऑटो पार्ट्स। ये 2 आरोपी फरार है। 4 आरोपी गिरफ्तार है हमारे पास और इनसे 15 मोटरसाइकिल जब्त की गई, साथ में 13 गाड़ियों के पार्ट्स जब्त किए गए और कबूल किए इन्होंने चोरी। सभी आरोपी कहाँ के हैं और कहाँ पर माल देते थे? ये सगर ग्राम के हैं प्लस मनासा क्षेत्र के है और ये मनासा में जो अकरम और सादिक है, तो अकरम इसके पार्ट्स खोल के सादिक जो KGN ऑटो पार्ट्स का मालिक है उसको देते हैं और वहाँ से वो पुरानी गाड़ियों में जो पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो उनको कम दामों में बेच देते थे। जिला गुना शहर में स्थित पत्रकार नाम में स्थित कॉलोनी के रहवासियों ने मंगलवार जनसुनवाई में गुना कलेक्टर के नाम आवेदन देते हुए बताया कि पत्रकार कॉलोनी के नालों की जगह को कॉलोनीलाइजर ने बेच दिया है। पत्रकार कॉलोनी निवासी राजेंद्र तिवारी ने आरोप लगाया है कि पत्रकार कॉलोनी में स्थित सहकारी नाले की जगह को बेच दिया गया है। अब कॉलोनी का गंदा पानी कहां से निकलेगा, जिसकी शिकायत तिवारी ने गुना कलेक्टर से लेकर तहसीलदार तक की। पटवारी भी मौका मुआयने पर पहुंचे। वहीं जब पत्रकार कॉलोनी के विषय में नूर हसन से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पत्रकारों की कॉलोनी नहीं, सिर्फ इसका नाम कमलकार पत्रकार कॉलोनी है। क्या नाम है आपका? नूरुल हसन नूर। सर, ये जानकारी मिल रही है यहाँ बार बार विवाद की स्थिति भी हुई है पत्रकारों के द्वारा कि ये जो कॉलोनी थी ये पत्रकारों के लिए कलमकार कॉलोनी के नाम से दी गई थी सरकार के द्वारा, जिस समय पे कांग्रेस सरकार थी। उसके बाद में ये जानकारी मिल रही है कि जब अधिकतर पत्रकार है ही नहीं है इस कॉलोनी में। ये सहकारी समिति आम सदस्यों की समिति है, इससे पत्रकारों की भूमि का कोई संबंध नहीं है। वास्तव में ये भूमि प्राइवेट स्तर पर खरीदी गई थी। हम तो आने वाले समय में अपने विभाग की तरफ से, रजिस्ट्रार विभाग की तरफ से जो अवैध कॉलोनी है, जो अवैध कॉलोनी का काम करते हैं या एक प्लाट 2-2 जगह बेच देते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई देखने मिलेगी या ये भी मुद्दा रजिस्ट्रार विभाग नगर पालिका के ऊपर डालेगी? मैं पत्रकार कॉलोनी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार तिवारी है। मैं 12 साल से पत्रकार कॉलोनी में रह रहा हूँ। कलमकार सोसाइटी के नाम से हमारे नूर भाई ने वो कॉलोनी काटी थी। वो कॉलोनी में
अवैध तरीके से जो नाला है, मैंने पत्रकार महोदय से निवेदन किया था। एक पत्रकार महोदय मेरे संग शर्मा जी गए भी थे, उन्होंने पूरा बोल लिया है। नाले का एक प्लाट 40 लाख रुपए में बेच दिया है, जिससे हम लोगों को गंदा पानी कहाँ से जाएगा। किसने बेचा है वो प्लाट? कॉलोनाइजर भाई के लड़का विश्वा बेचेगा या धर्मेंद्र सक्सेना बेचेगा, और कौन बेचेगा। प्रदेश के पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने मंगलवार दोपहर को प्यासी और मुडरी गांव के बीच स्थित पर ग्रामीणों से चर्चा की और अपनी समस्याएं सुनी। यहाँ गांव वालों ने राज्य मंत्री से राजस्व निरीक्षक आरआई गंधर्व सिंह की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि बीपीएल कार्ड के लिए हम लोग आवेदन करते हैं तो राजस्व निरीक्षक द्वारा उन्हें निरस्त कर दिया जाता है। कहते हैं कि मंत्री क्या किसी से भी फोन करा दो, मुझे तो ठीक लगेगा वही करूंगा। ग्रामीणों ने बताया कि आप पहले भी आरआई को चेतावनी दे चुके हैं। जिनके पास आरआई से लगवा कई बार सर ऐसा भी हो रहा है, आरआई ने ऐसे पात्र कर दिया साहब खुद दुआ कर देते हैं। ये भी कोई मैं एसडीएम से मैं बात कर लूँगा, एसडीएम साहब से मैं बोल लूँगा। लेकिन ऐसे लोग अगर हो तो आप अभी आप आरआई साहब से बोले, आरआई साहब कैंसिल ले लेते हैं तो एसडीएम साहब तो कैंसिल कर ही कौन है? आपने डांटा था नगर परिषद में, आरआई साहब ही कैंसिल कर मैं तो मेरे सामने माननीय जी है नहीं है, अपने गांव के हरिजन लोग है नहीं है, मैं कहलवा तो ये कह लगे मंत्री जी से नहीं किसी से भी फोन लगवा दे, मेरे हिसाब से आएगा मैं कर दूंगा, नहीं आता। और जांच ही कोई किया नहीं है, कैंसिल लेते साहब के सामने कह रहा हूँ मैं, और उनके मुँह पे कह रहा हूँ, पूरे हरिजनों के सामने कह रहा हूँ जाने गए थे मेरे से। कोई की भी नहीं सुन रहा है, मैं और प्यासी की कम से कम हमारे एक नहीं, मैं अकेले नहीं है। नगर परिषद में जो आपके कमरा के पास में आपने बांधा नगर परिषद आपने खुद व्यक्तिगत रोहित अभी फिलहाल तो अपन यहाँ से हटा दो, दूसरे आरआई करवा दो। दूसरी बात जब नाम नोट करो, एक आरआई सस्पेंड है सिंगरौली वाला का आपको नोट करो जाओ। जो हर वीर मंत्री जी से लगवा दे फोन, जहाँ से लगवा दे फोन। नहीं मेरे सामने कहिए डुकरों से कहीं तुम कोई से भी फोन लगवा दो, मंत्री जी से लगवा दो, मेरे नियम से जिनके पास। मंदसौर जिले के तहसील भानपुरा से गोरक्ष रोड पर 10 किलोमीटर दूरी दूधा खेड़ी माता जी का यहाँ दिव्य मंदिर स्थित है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। माता जी पंचमुखी रूप से विराजित हैं। प्रतिमा के सम्मुख अति प्राचीन और एक अखंड ज्योति प्रज्वलित है। लोक मान्यता है कि पौराणिक नरेश मोरध्वज की आराध्य देवी स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से 13वीं सदी से निरंतर यहाँ पूजा अर्चना का प्रयास प्रमाण मिलता है। मराठा काल में लोकमाता अहिल्याबाई ने धर्मशाला बनवाई। कोटा के मुहासिब आला झाला जालिम सिंह की यहाँ आराध्य देवी रही, जिन्होंने यहाँ धर्मशाला व ग्वालियर नरेश सिंधिया ने भी यहाँ धर्मशाला बनवाई। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ दूधाखेड़ी माता जी में हर साल जैसे नवरात्रि का पर्व मनाते हैं, इस बार भी दिनांक 2 तारीख से 10 तारीख तक नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा और यहाँ पे श्रद्धालु अधिक संख्या में आते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु आते हैं। इसको लेकर यहाँ पर पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, जिससे पुलिस लाइन मंदसौर से, शामगढ़ से, चंदवासा से, बोलिया से, गांधी सागर, भवानी मंडी और इस प्रकार का बल यहाँ लगा है। पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है और अभी यहाँ कार्यक्रम शांतिपूर्ण चल रहा है। आपका नाम? एमएल चौहान, थाना भानपुरा, सहायक उप निरीक्षक। माता जी की बढ़िया श्रद्धा है, बहुत दूर दूर से मनक आते हैं यहाँ पे। माता जी का आशीर्वाद है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से मनक आते हैं। जिन पे लकवा होता है उन्हें भी ठीक करती माता सरी, सब पर बड़े प्रेम रखती माता रानी, अपनी आशीर्वाद बनाए रखती हमेशा। कितने वर्षों से आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं? हम तो बस 20 साल हो गए आते आते। कहाँ से आया? जुलमी से, रामगंज मंडी से। अब मैंने यहाँ 50 साल से आ रहा है। माता जी की बहुत दाना चल रही है और माता जी की बहुत दाना चल रही है। सबका काम हो रहा है, लंगड़े टूटिया हुए सबका लकमा की शिकायत है, वो सब अच्छा हो रहा है। बहुत दूर दूर का आवे जी का सबका काम हो रहा है। माता श्री सबका अच्छा कर रही, दुख दर्द काट रही है परमेश्वरी।
50 साल हो गए मुझे आता और खूब दाल बाटी बनावा खावा, आज भी दाल बाटी लेकर आया मेरा भी। यहाँ माता जी यहाँ लखों वाले का जल्दी से ठीक होते हैं और हर यात्री की मनोकामना पूर्ण होती है। अश्विन मास की में भी नवरात्रि का मेला पड़ता है, अभी चैत्री नवरात्रि में भी मेला पड़ता है और श्रद्धालुओं की बहुत इच्छा रहती है कि मेले में हम पहुँचे और 9 दिन से वहाँ माता जी के यहाँ का नाम बबूत और ये 9 दिन वहाँ रहें हम, इससे उनका विश्वास बढ़ता है और माता जी उनका मनोकामना पूर्ण करती है। कोविड काल 2 साल से चल रहा था, हाँ, कोविड काल खत्म हुआ तो श्रद्धालु किस तरह के आते हुए नजर आ रहे हैं आपको? अरे बहुत इच्छुक हैं और बहुत कहते हैं कि भाई 2 साल से हम आ नहीं रहे माता जी है, हमारी आने की बहुत सारी इच्छा है, तो 9 दिन से यहीं रोज़ आने, पैदल आ रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं और यहाँ 9 दिन से अपने माता जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हवन कुंड की 9 परिक्रमा कर रहे हैं, उससे उनका आत्म संतोष भी मिलता है और माता रानी के प्रति सद्भावना भी है। शासन के द्वारा यात्रियों के लिए किस प्रकार की सुविधा? बहुत बढ़िया व्यवस्था है साहब, शासन की बहुत बढ़िया व्यवस्था है और ग्राम पंचायत की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ग्राम पंचायत ने सारी जगह वो साफ़ सफाई करवाई, लाइटें लगवाई और माता जी की तरफ से, अपने समिति की तरफ से, SDO साहब से, तहसीलदार साहब महोदय ने सब निरीक्षण किया और अच्छी व्यवस्था कर रखी है। क्या नाम है? बाबूनाथ योगी। रातीबड़ इलाके के आमला गांव में फर्जी दस्तावेज बनाकर एक किसान की करोड़ों की जमीन को हड़पने का मामला सामने आया है। किसानों के बेटे को उनकी जमीन बेचे जाने को भनक लगी तो वह खोजबीन करने लगा। इसी बीच उसे एक फर्जी बही मिली। तहसील में बड़ी ही जांच करवाई गई तो वह फर्जी निकली, जिसके जरिए उसके पिता के नाम की जमीन बेचने की तैयारी की थी। वहीं पुलिस ने IPC की धारा के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नहीं, हड़पली नहीं गई है। मामला यह है कि एक व्यक्ति आया था जिसने एक ब्रोकर के पास कुछ फ़ोटोकॉपीज़ रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि फलाना ज़मीन उसकी है। जब ब्रोकर ने वेरीफाई किया तो उसको पता चला कि ये ज़मीन उसकी नहीं है बल्कि किसी अन्य किसान की है। तो उस किसान की तरफ से कंप्लेंट आया है कि उसकी ज़मीन के जो फर्जी फ़ोटोकॉपी या पेपर बनाकर किसी और जगह पे यूज़ किया है, तो इस पर फोर्जरी का मुकदमा कायम किया है। देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र के 5 नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना का भ्रष्टाचार आया सामने। खंडवा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की पहली समीक्षा बैठक में भ्रष्टाचार आया सामने। 3 करोड़ से ज्यादा का हुआ भ्रष्टाचार। PM आवास योजना में हुए घोटाले की जांच को लेकर बोली SDM प्रिया वर्मा। जांच अभी जारी है। नगर के जनप्रतिनिधियों व क्षेत्र नागरिकों को समस्याओं को लेकर सांसद ने अधिकारियों के बीच ली गई समीक्षा बैठक में पीड़ित व क्षेत्र नागरिकों ने सांसद के सामने 3 करोड़ से ज्यादा के घोटाले पर लीपापोती करने वालों पर कार्रवाई की मांग की और बताया कि उचित जांच होगी तो निश्चित ही यह प्रधानमंत्री आवास में घोटाले के मामले में प्रदेश की एकमात्र नगर परिषद साबित होगी। नगर परिषद के आज समीक्षा बैठक के अंदर कई विषय सामने आए और यहाँ पर आने के बाद में ऐसा लगा कि बहुत ही गड़बड़ है। चाहे वो आवास योजना की हो, चाहे पेयजल की हो, चाहे संबल कार्ड की हो। संबल में भी 2 हितग्राहियों की तरफ से शिकायतें आई है कि उनको लाभ मिलना चाहिए था, उनके नाम से पैसा निकल गया लेकिन उन हितग्राहियों को पैसा नहीं मिला और लगभग 65 लाख रुपए के आसपास आवास का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन गरीबों के सपने को साकार करने के लिए धनराशि दी, उन लोगों को अभी तक की राशि नहीं मिली। जिनके नाम थे उनको राशि नहीं मिली, तीसरे के खाते में ट्रांसफर हो गई सीधे पैसा और जो भी दोषी होगा, चाहे कोई भी हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा और चर्चा करने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उससे पूरी धनराशि वसूल करा कर कि हम काय के डले 50,000 रुपए स्कूटी के या आवास के कितने डलने चाहिए थे? 1 लाख के रहते। कब डले पैसे आपको? ये अभी डले 3-4 रोज हुए। 3-4 रोज हुए हैं। तो मैं अभी मकान टूटेल है मेरा, ईंट पड़ी है, सब ऐसे ही सब कच्चा पड़ा है। रोज झाड़ू लगाते बीमार होते हैं, पैसे डल नहीं रहे। कहते हैं तो पर आज डल जाएंगे, कल डल जाएंगे। अभी देवास भी गए थे, फिर क्या वहाँ क्या बोला आपको? तो मैडम ने बोला कि तुम्हारा 8 दिन में 10 दिन में काम हो जाएगा। 4 बार लगा चुका हूँ मैं। 50,000 में तो रेत भी नहीं। कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? मैं तो साल भर से परेशान हूँ। ठीक है, क्या नाम है आपका? आशाराम। में क्या आपको कुछ लाभ मिला है? किस परेशानी से आप जूझ रहे हैं? हमका कुछ भी नहीं लाभ है।
पैसा है कि बोल रहे हैं कि जन तुम्हारा पैसा जन तुमने लोन लिया जिसमें जन चलेगा ऊपर कपर ही। हमने लिया ही नहीं साहब, लोन ही नहीं लिया। तो आप गए थे, किसी से मदद मांगने गए थे? हम कलेक्टर के पास गए थे देवास, तो उनने वहाँ दिया आया, वहाँ लिख के उनने बोला करांगे कोशिश। कुछ नहीं मिला, कोई आश्वासन नहीं मिला? ठीक नहीं से। मिला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर भाई। कहाँ रहते हो आप? गजाखेड़ी 4 नंबर वार्ड। ठीक है। उन्होंने मतलब क्या मालूम हो गए 2-3 बार के अभी पैसे डलने वाले डले ही नहीं। कितना समय हो गया आपको ये? ये 1-1.5 साल कब से आप इंतजार कर रहे हो? तो कितने रुपए आपके बाकी रहे? हमको 1.5 लाख रुपए बाकी है। 1 लाख मिले हाँ, अभी तक? और आप जाते हो तो क्या बोलते हैं? डल जाएंगे 8 दिन 15 दिन 8 दिन 15 दिन का बोल। कौन सी नगर परिषद लगती है? ये नगर पंचायत कांटाफोड़ में। आपने शिकायत वगैरह की है कहीं इसके लिए? इसके लिए शिकायत भी कर रहे थे अपन 181 पे। अच्छा, छत हाइट तक आपका मकान हो चुका है, हाँ, लेकिन छत नहीं डली है, छत नहीं जिसके कारण अभी इस बारिश में फिर आपने कैसे क्या निकाला? जैसे तैसे हमने टाइम पास कर के निकाला जी। ठीक है। और हमने थोड़ी रिश्वत भी मांगी थी, तो रिश्वत भी दी हमने, 15,000 भी दिए। किसको दिए? पापा 10,000 सीएमओ को दिए और 5-1 हज़ार वो जो कर्मचारी लोग हैं। रिश्वत भी ले लिया आपसे? हाँ, सीएमओ को तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को नहीं बताया आपने? जो आपके विधायक वगैरह हैं, इनसे बात की आपने? क्या बोला उनको? उनसे अपन ने बात ही नहीं हुई। जो सीएमओ को डायरेक्ट पैसे दिए? हाँ, उसको क्या नाम है सीएमओ का? सतीश गावरी था उस समय, अब तो मकसूद अली है वो सीएमओ। तो अभी मांग रहे क्या रिश्वत वगैरह? नहीं, अभी तो मांगे भी नहीं, पर वो बोल रहे कि अब डल जाएंगे, कल डल जाएंगे, परसों डल जाएंगे, पर अभी तक कोई पता ही नहीं है उनका। मुझे जानकारी लगी है पत्रकार साथियों के माध्यम से, स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से। बागली विधानसभा की 4-5 नगर पंचायतें हैं, वहाँ पे डाका डला है बीजेपी के विधायकों और वहाँ के जो अभी कुछ लोग नए बने हैं, पता नहीं युवा मोर्चा है क्या है, मतलब किस तरह की भ्रष्टाचारी पार्टी हुई भाजपा, जिनका बड़ा नेता कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। डकारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। ये आदिवासी इलाका है, आदिवासी लोगों की बहुल्यता है, उन्हीं के हक का पैसा डकार रहे हैं। कोई 3-3 गाड़ियाँ एक साथ खरीद रहा फॉर्चूनर। तो अब ये तो विचारणीय प्रश्न देवास जिले और बागली के लोगों के लिए हो गया है कि आपके जनहित के कार्यों का जो पैसा भेजा जा रहा है उसको किस तरह डाकीजनी उस पर की जा रही है, ये अक्षम्य अपराध में समझता हूँ। सर, आप जानकारी होगी कि ये जो फॉर्च्यूनर खरीदी गई है, कौन लोग इन फॉर्च्यूनर पर घूम रहे हैं? बीजेपी? नहीं, अब देखिए इस तरह नाम लेना एक सीनियर लीडर का ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ आप लोग खोजी पत्रकार हैं, आपको सारी खबरें आ गई हैं, मेरे मुँह से गिलवाने से क्या है। स्व प्रमाण है ये तो। 3 गाड़ियाँ एक साथ उठी किसके उपयोग में आ रही हैं, ये तो कंपनी से सब रिपोर्टें आपके पास आ गई हैं, किन पैसों का आया। एक मिनट पता चल जाए कहाँ से पैसा आया, इतनी औकात है क्या 3 फॉर्च्यूनर उठाने की। गरीबों की राशि पे डाका डाला और ऐश कर रहे हैं, भाजपा के लोग ऐश कर रहे हैं। फिलहाल क्लिप तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।